चलिए अब संज्ञा को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि संज्ञा क्या है। डेफिनेशन आप लोगों ने एक बार डेफिनेशन आप लोग सब वापस पढ़ लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि संज्ञा हमारे इर्द गिर्द दिन भर घूमती है। हम सुबह जब उठते हैं, उठने से लेकर रात्रि सोने तक संज्ञा हमारे इर्द गिर्द घूमती है। हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो भी संज्ञा का एक पार्ट है। हम अपने भाव किसी के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी एक संज्ञा का पार्ट है। हम किसी वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, वो भी एक संज्ञा का ही पार्ट है। अब उस पार्ट को 3 भागों के अंदर संज्ञा के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये जो इसकी डेफिनेशन है वो इसके अंदर समाहित होती है, वो इसके अंदर ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक को मैं एक बार फोकस करते हुए आपको बताना चाहूंगी। व्यक्तिवाचक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी व्यक्ति यानी कि इंसान से मतलब नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक का मतलब है कि किसी विशेष मतलब जो अपने आप में अलग हो, जैसा एक हो वैसा दूसरा नहीं हो, उसके अंदर सभी व्यक्तिवाचक आते हैं। 2 नाम एक जैसे हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो दोनों अलग अलग हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे सचिन है, सचिन कई लोगों का नाम होता है और अपने आप में एक जो फेमस व्यक्ति है जो हमारे क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, वो भी है। तो वो सचिन है, उससे तो पता चल जाता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सभी सचिन है वो सभी अपने आप में स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि जैसा सचिन एक है वैसा सचिन दूसरा नहीं है। इसमें आप किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी विशेष प्राणी, इसको प्राणी बोलते हैं, विशेष प्राणी का नाम आ सकता है। जैसे अब हम इसमें ले सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, वस्तु में हम इसमें ले सकते हैं कोई इमारत का नाम, जैसे कि ताज महल। ये अपने आप में सारी दुनिया इसको जानती है और ये अपने आप में यूनिक है। लेकिन अगर हम अपनी स्कूल का नाम ले अगर, तो भी वह अपने आप में अलग है। वो भी अपने आप में एक अलग है। तो जैसा ताजमहल दूसरा नहीं है, उसी तरह से हैप्पी हाउस स्कूल जैसा दूसरी कोई स्कूल नहीं है। कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। इसमें पुस्तकों के नाम भी आते हैं, जैसे गीता एक धार्मिक पुस्तक है, आपके रामायण हो गया, ये भी एक धार्मिक पुस्तक है। तो ये जो सचिन है नाम, ये था लिविंग, जबकि ताजमहल नॉन लिविंग है, हैप्पी हाउस स्कूल भी नॉन लिविंग है, गीता और रामायण पुस्तकें भी नॉन लिविंग है। अब इसमें किसी विशेष राष्ट्र या विश्व में किसी भी जगह का नाम भी इसके अंदर आ सकता है, चाहे वो एक छोटा सा छोटा गांव हो उसका नाम। जैसे हम लेते हैं, चलो जोधपुर ले लेते हैं, जोधपुर हुआ, ये भी अपने आप में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चाहे वो भारत है और भारत का कोई भी उसके अंदर राज्य है, वो सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के बारे में। सचिन अपने आप में लिविंग थिंग्स है, फिर भी वो व्यक्तिवाचक है। ताजमहल, हैप्पी हाउस, गीता, रामायण, जोधपुर, भारत, ये सभी नॉन लिविंग होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आई होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जाति से मतलब आप जहां तक समझते होंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जाति नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले कुछ शब्द लिखकर बताती हूँ, फिर उसके बाद आप देखिए। जैसे मैं एक शब्द लिखती हूं यहां पर, जानवर। अब जानवर जो शब्द मैंने यहां पर लिखा, इसके अंदर सभी जितने भी जानवर, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। जैसे
घोड़ा, हाथी, शेर आदि सभी इसके अंदर आते हैं। मैं लिखूं अगर पक्षी तो कोयल, मोर, चिड़िया आदि ये सभी किस में आते हैं? जातिवाचक। क्योंकि घोड़ा एक जाति का मतलब इस जाति को संबोधित करता है कि सारे घोड़ों की जो देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि ये घोड़ा है, तो उससे क्या समझ में आता है कि ये किसकी संबोधित कर रहा है? घोड़े की जाति को संबोधित कर रहा है। हाथी को देखते ही हम बता देते हैं क्योंकि हमें यही समझाया जाता है कि ये हाथी है, इसीलिए हम समझ जाते हैं जल्दी कि ये हाथी की जाति को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे हाथी का कोई नाम नहीं है। अगर हाथी का नाम होता है कोई तब तो व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर हाथी है तो वो जातिवाचक के अंदर। पक्षी आप जितने भी देखते हैं वो सारे जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जितने भी है सारे हो। अभी जितने भी फलों के नाम आते हैं आपके, जितने भी सब्जियों के नाम आते हैं आपके, ये सभी किस में आते हैं? आपके जातिवाचक के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर जैसे कोई नेता है, नेता, पुलिस, अध्यापक, ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक के अंदर। क्यों? क्योंकि ये नेता यानी कि पर्टिकुलर किसी नेता का नाम नहीं आया है, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पुलिस का नाम नहीं आया है, या मुख्यतः किसी अध्यापक के नाम से संबोधित नहीं है। जब किसी नाम से संबोधित कोई चीज नहीं होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। तो ये हो गए हमारे दो। आप जब अपने आसपास के वातावरण में इन सब चीजों को देखेंगे, जब उनकी एक सारणी बनाएंगे तो ये आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम संज्ञा के तीसरे भाग में आते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि हमारे इमोशन से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। इसके अंदर आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर आपके मनुष्य के स्वभाव के बारे में भी आता है, या फिर मनुष्य की जो उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो भी सारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। जैसे कि आपके आ जाता है, मैं यहाँ पे लिखूं आपके ईमानदारी, सच्चाई, झूठा, दया, करुणा, ये सारे क्या है? भाववाचक है, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे संज्ञा से हटकर विशेषण इसके अंदर लगा हुआ है, इसीलिए इनको भाववाचक संज्ञा के अंदर डाला जाता है। अब जैसे सिर्फ हम लिखो सच, झूठ, हंसना, रोना, दुखी होना, ये सभी, खुश होना, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक के अंदर आते हैं। इनमें और इनमें अंतर क्या है? ये विशेषण लगे हुए शब्द हैं और ये सिर्फ संज्ञा वाले शब्द हैं। इसीलिए इन दोनों में इसके अंदर एक शब्द का एडिशन एक्स्ट्रा हुआ होता है, जैसे ईमानदारी, ईमान प्लस दारी, सच प्लस आई, झूठ प्लस आ, दया, दया प्लस आ, करुणा, इन सभी के अंदर विशेषण जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये शब्द सिर्फ भाववाचक संज्ञा के। लेकिन फिर भी दोनों के दोनों ही, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति के इमोशन से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति की हंसना, खेल, उनका खुश होना, ये सभी उससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सारा का सारा किसमें आता है? भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो ये 3 प्रकार थे। इसमें मैं एक बार वापस थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में। जातिवाचक किसी विशेष को नहीं लेकर पूरी जाति को जो प्रकट करता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक मनुष्य के या किसी प्राणियों के जो इमोशंस होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, वो किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में इसकी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू बच्चों।